नमस्कार। अपने घर में आना सभी को अच्छा लगता है और इसी प्रकार बुध देवता भी अपने खुद के घर अपनी खुद की राशि में आ रहे हैं, खुद की राशि में प्रवेश कर रहे हैं। जी हाँ, बुध देवता मिथुन राशि जो कि खुद की राशि है उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं 7 तारीख को, 7 जुलाई 2021 को। 7 जुलाई से लेकर के 25 जुलाई तक बुध देवता ने मिथुन राशि में ही रहना है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि खुद की राशि में बुध देवता आ तो रहे हैं, लेकिन कितनी उठापटक के बाद आ रहे हैं, कितनी अचंभित चालों को चलने के बाद आ रहे हैं और कितने उतार चढ़ाव के बाद आ रहे हैं। मुझे लगता है आप में से अधिकतर दर्शक इस बात को नहीं जानते। चलिए मैं आपको बता देता हूं। आज से करीब करीब 1 या 1.5 महीने पहले बुध देवता मिथुन राशि में ही थे। हुआ ना अचंभा भाई, 1 से 1.5 महीना पहले मिथुन राशि में थे, फिर से मिथुन राशि में आ रहे हैं, ये क्या बात हुई? मैं आपको बताता हूं। बुध देवता मिथुन राशि में थे, लेकिन बुध देवता मिथुन राशि में हो गए थे वक्री, और वक्री रहते रहते बुध देवता एक राशि पीछे चले गए, यानी वृषभ राशि में चले गए। अब वृषभ राशि में वक्री हो गए, फिर बुध देवता वृषभ राशि में ही मार्गी हुए, और वृषभ राशि में मार्गी होने के बाद में अब जाकर के वहीं आ रहे हैं जहां पर 1 से 1.5 महीना पहले थे। कहने का मतलब मिथुन राशि में। तो उठा पटक उतार चढ़ाव ग्रहों के साथ भी चलता है। हम सब कहते हैं ना, इतना उतार चढ़ाव जीवन में चलता रहता है, उठा पटक चलती रहती है, ग्रहों के साथ भी चलता रहता है। हमें तो जो है परमात्मा और ग्रह पूरा कमांड करते हैं, ग्रहों को भी कमांड करने के लिए परमात्मा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि बुध देवता का जो राशि परिवर्तन है, बुध देवता का खुद की राशि में स्वराशि में आने की जो घटना है, इसका आप सभी के ऊपर क्या प्रभाव होगा, या फिर ये कह दें कि 7 तारीख से लेकर के 25 तारीख तक का जो वक्त है यह आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है। मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है उस राशि के आधार पर हम ये समझेंगे और मैं आपको यहां पर बताऊंगा कहां पर आपको सौगातें मिलने वाली है, कहां पर सावधानी बरतने के संकेत मिलने वाले हैं। समझिए, सबसे पहले मेष राशि की ही बात करते हैं, मेष राशि से शुरुआत करते हैं। बुध देवता मेष राशि में आएंगे तो देखिए, भाग दौड़ तो बनाने का काम करेंगे, मेहनत तो बढ़ाने का काम करेंगे, परिश्रम तो बढ़ाने का काम करेंगे, चिंता तनाव की स्थितियों को बनाने और बढ़ाने का काम करेंगे, बिल्कुल। लेकिन अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि पराक्रम को बढ़ाने का काम भी करेंगे, साहस को बढ़ाने का काम भी करेंगे, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम भी करेंगे, और इसी के साथ साथ उन्नति को करवाने का काम भी करेंगे, सफलता को बढ़ाने का, सफलता को बनाने का काम भी करेंगे। कहने का मतलब ये कि एक पक्ष हमें यदि भाग दौड़ से भरा हुआ, परेशानी या चिंताओं से भरा हुआ दिखता है, तो एक पक्ष हमें यह भी नहीं भूलना है कि ये आपको जाते जाते दे करके भी जाने वाले हैं। ठीक है? तो मेहनत यदि आपको लगती है किसी भी क्षेत्र में, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप नौकरी कर सकते हैं, आप व्यवसाय कर सकते हैं, हो सकते आप जो भी कार्य कर रहे हो, जिस भी कार्य का आपका लक्ष्य हो, उस कार्य में यदि आपको मेहनत लग रही है तो चिंता की कोई भी बात नहीं है। जब ये जाएंगे तो आपके भाग्य को मजबूत करते हुए जाएंगे, आपको कुछ देते हुए ही जाएंगे। तो चिंता ना करें, मेहनत करें और सफल बने। आपके लिए ये संदेश। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी, कामकाज के दृष्टिकोण से मैंने कहा ना, अंत भला तो सब भला, तो वो भी अच्छा रहेगा। ठीक है? मेष के बाद वृषभ राशि की बात करेंगे। धन में वृद्धि वृषभ राशि के लिए एक सौगात है। आप जो भी कार्य करते हो, चाहे नौकरी करते हो, चाहे व्यवसाय करते हो, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, किसी भी प्रकार का आजीविका हेतु कर्म कर रहे हो, चाहे प्रोफेशन में आप हो, आपके धन में वृद्धि करने का काम करेंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि यदि कहीं आप जायदाद के इच्छुक हैं, कोई पैतृक संपत्ति के इच्छुक हैं, लंबे वक्त से उसके लिए ट्राई कर रहे थे, तो वहां पर भी आपको फायदा मिल सकता है।
ऐसा भी हो सकता है कि यदि कहीं आपने रिस्की इन्वेस्टमेंट करके रखा है, शेयर मार्केट में, भूमि में पैसा लगा करके रखा है, तो वहां पर भी आपको लाभ हो जाए। भाई धन में, आय में, सेविंग्स में, जायदाद में वृद्धि और लाभ मुझे मिलता हुआ, बनता हुआ यहां पर बुध देवता के इस राशि परिवर्तन की वजह से नजर आता है। और उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, खुशी के योग हैं, उत्साह के योग हैं। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान देने की जरूरत आपको रहेगी, तो थोड़ा बहुत शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान दे दीजिएगा। मानसिक स्वास्थ्य खैर मजबूत रहेगा, उसकी वजह से शारीरिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, और फिर काम काज के दृष्टिकोण से सारी स्थितियां अच्छी रहेंगी और परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, तो पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, चिंता की कोई बात नहीं। वृषभ के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। भाई मिथुन राशि में ही तो बुध देवता आ रहे हैं, तो मिथुन राशि में यदि बुध देवता आ रहे हैं तो भाई सौगातें ही सौगातें लेकर के आ रहे हैं। खुद के घर में अब बुध देवता आ रहे हैं, डिसीजन मेकिंग पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आ रहे हैं। इस वक्त, इस बीच में, यानी 7 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में आप जो भी डिसीजन लेते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं, उनमें आपको सक्सेस दिलाने आ रहे हैं। जिस भी कार्य को लेकर के आप मेहनत करते हैं उसमें आपको सफलता दिलवाने के लिए आ रहे हैं, आगे बढ़ाने के लिए आ रहे हैं, उन्नति करवाने के लिए आ रहे हैं, खुशी दिलवाने के लिए आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हर कोई चाहता है, आप भी चाहते हैं ना कि मेरी तारीफ हो, लोग मेरी तारीफ करें। भाई तारीफ की जो चाहत है ये हर किसी की चाहत है, और ये मिथुन राशि में बुध देवता का राशि परिवर्तन आपकी तारीफें करवाने के लिए आ रहा है। कहने का मतलब आप दूसरों के सामने खुद को बहुत अच्छी तरह से रिप्रेजेंट कर पाएंगे, इंप्रेस कर पाएंगे दूसरों को। निसंदेह कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कई बार हम कर्म करते हैं और सक्सेसफुल नहीं होते। इस बार किया गया कर्म आपको सक्सेसफुल बना देगा, चिंता की कोई बात नहीं। जो भी आप कार्य करते हैं सारे विषयों में उन्नति है। मिथुन के बाद करके राशि की बात करते हैं। भाई स्थानांतरण के योग हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान आपका ट्रांसफर हो, ऐसे योग हैं। इसी के साथ साथ यात्राओं के योग भी हैं, और ये यात्राएं जो हैं, हालांकि मैं एक बात ये जरूर कहूंगा कि ये स्थानांतरण वाली जो यात्रा है ये आपको सफलता दिलवाने वाली होगी, तो ये एक अच्छी बात मुझे यहां पर बनती हुई नजर आ रही है। एक बात जरूर कहूंगा, आय में वृद्धि के योग हैं, इनकम में वृद्धि के योग हैं। चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप व्यवसाय करते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल हैं, जो भी कार्य आप करते हैं उसमें आपको उन्नति, आय वृद्धि, प्रतिष्ठा वृद्धि मिलेगी। लेकिन खर्च के योग भी हैं, पैसा खर्च भी आपका ज्यादा होगा इस बीच में, इस बात का ध्यान रखें। किसी को पैसा उधार न दें, ना किसी से पैसा उधार लें। भाई लिया हुआ पैसा जल्दी दे नहीं पाएंगे और दिया हुआ पैसा जल्दी ले नहीं पाएंगे। यदि किसी की मदद करना है तो दान कर दें, उधार न दें। ठीक है, तो इस बात का जरा ध्यान रखें। पारिवारिक स्थिति थोड़ी सी उतार चढ़ाव में मुझे दिखती है, कहीं ना कहीं मतभेद, मनभेद की स्थितियां भी बनती हुई नजर आती है। थोड़ा सा आपको ये वक्त जो है ना मिश्रित लगेगा, थोड़ा कठिनाइयों से भरा हुआ भी लगेगा, और मिश्रित ये समय आपके लिए जाने वाला है। हाँ, कर्क के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। लाभ के योग है, धन में वृद्धि के योग हैं, उत्साह में वृद्धि के योग हैं, उन्नति के योग हैं, खुशी के योग हैं। ओवरऑल सिंह राशि के लिए तो मैं कहूंगा कि जिस भी क्षेत्र में, चाहे आप स्टूडेंट हो, कहीं एग्जाम देने जा रहे हो, एग्जाम आपकी आ रही हो, उसमें आपको उन्नति देखने को मिल जाएगी, या फिर उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, या फिर अभी आप उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे। कोई नई योजना आप बनाना चाह रहे हैं, उसमें आपको उन्नति, सफलता देखने को मिलेगी यदि आप उस योजना को जमीन पर उतारते हैं। आप बिजनेस में हैं, उसमें आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। नौकरी स्विच करना चाहते हैं, स्विच करने के योग बनेंगे, या फिर कहीं इंक्रीमेंट के आप हकदार हैं, या फिर प्रमोशन के आप हकदार हैं, तो ये वक्त आपको इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी दिलवाने वाला है। मन खुश रहेगा, मन उत्साहित रहेगा, प्रसन्न रहेगा मन इस समय, ये मैं जरूर आपसे कह सकता हूं। पारिवारिक स्थिति भी बुध देवता की वजह से अच्छी रहेगी। सी के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। भाई कन्या राशि भी बुध देवता की राशि है, स्व राशि बुध देवता आ रहे हैं, तो कन्या राशि भी बुध देवता की स्व राशि ही है, तो कन्या राशि के लिए भी बुध देवता सौगातें लेकर के आ रहे हैं।
खास तौर पर ये जो कोरोना का दौर चला है, ये नौकरियों को छीनने वाला दौर चला है। तो नौकरी लगने के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। या फिर कई बार जब मैं कंसल्टेशन देता हूं तो मुझसे ये कहा जाता है कि सर हम स्विच करना चाहते हैं, एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे अभी हालात नहीं बन रहे या फिर हमें ऐसे कोई चांसेस अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही है। ये वक्त आपको अपॉर्चुनिटी दिलवा देगा, उन्नति करवाने वाला वक्त है। यदि आपकी नौकरी है वहीं पर आपको उन्नति मिल जाए ऐसा भी मुझे दिखता है, इंक्रीमेंट मिल जाए ऐसा भी मुझे दिखता है। परिवार का साथ भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको ज्यादा जरूरत है, ये बात का जरूर ध्यान रखें, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अन्यथा सारी स्थितियां कन्या राशि के लिए मुझे अच्छी दिखती है इस बुध देवता के राशि परिवर्तन की वजह से। भाई हालांकि कन्या राशि बुध देवता की ही तो राशि है, तो अच्छा है। तुला राशि, अब तुला राशि वालों के लिए एक शब्द, यदि आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपने प्रेडिक्शन कर लिया कि वो एक शब्द क्या है। वो एक शब्द है भाग्य वृद्धि। जी हाँ, बिल्कुल, तुला राशि के लिए ये बुध देवता का राशि परिवर्तन भाग्य वृद्धि लेकर के आया है, भाग्य में बढ़ोतरी लेकर के आया है। आप जो भी कार्य करते हैं, करना चाह रहे हैं, कर रहे थे, रुका हुआ था, कोरोना की वजह से कार्य रुका हुआ था, या फिर नई कोई योजनाएं आप बना रहे हैं, आगे नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो उन सारे कार्यों में आपको उन्नति मिले। अब देखिए, कार्य का मतलब पढ़ाई भी हो सकता है, नौकरी भी हो सकता है, व्यवसाय भी हो सकता है, किसी प्रकार का प्रोफेशन भी हो सकता है, गृहिणी है, आप समाज सेवी हैं, आप राजनीति में, जो भी कार्य आपका लक्ष्य है, जिस भी कार्य में आप लगे हुए थे, हैं या आने वाले समय में सोच रहे हैं, उसमें उन्नति हो, उसमें भाग्य वृद्धि हो, उसमें आपको सफलता मिले। भाई भाग्य वृद्धि का मतलब क्या? स्वास्थ्य, परिवार और पैसा, तीनों में आपको जब अच्छा एक माहौल मिल रहा है तभी तो ना आपको लगेगा कि भाग्य वृद्धि है। तो निसंदेह पारिवारिक स्थिति भी अच्छी, आर्थिक स्थिति भी अच्छी, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शारीरिक और मानसिक स्थिति भी अच्छी। तो तुला राशि के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। तुला के बाद वृश्चिक राशि की बात करें, भाई चिंता तनाव की स्थितियां आपको इस समय ज्यादा सता सकती है, इस बात का जरा ध्यान रखें, और इसकी वजह से शारीरिक स्वास्थ्य भी कहीं बिगड़ सकता है। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का, अपने मानसिक स्वास्थ्य का, इन दोनों का आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। अब कैसे ध्यान रखेंगे? बोलना बहुत आसान है, चिंता मत करो, लेकिन जब चिंता होती है तो वही इंसान जानता है जिसे चिंता हो रही है। तो देखिए, मैं चिंता का एक तोड़ है, वो तोड़ ये है कि वास्तविक परिस्थितियां क्या है। निसंदेह मैं तो खैर उन्हें नहीं बदल सकता, भाग्य को बदलना मेरा काम नहीं है, लेकिन मैं आपको एक रास्ता जरूर बता सकता हूँ, छाता जरूर दे सकता हूँ। भाई बारिश बंद नहीं कर सकता, लेकिन छाता तो जरूर दे सकता हूँ ना, बस वही छाता मैं आपको देने जा रहा हूँ। मेडिटेशन करिए, यदि मेडिटेशन नहीं आता तो सीखिए, यदि मेडिटेशन आएगा तो ठीक है, ये चिंता इस बार की तो निकल जाएगी, भविष्य में भी तो चिंताएं हैं, हर किसी को किसे चिंता नहीं होती, हर किसी को चिंताएं होती। मेडिटेशन चिंताओं को कम या खत्म करने का काम करता है, तो मेडिटेशन करने का प्रयास करें। वाद विवाद की स्थितियां भी मुझे बनती हुई नजर आ रही है, तो वाद विवाद से जरा बच कर रहे, जहां जरूरी वाद विवाद है, देखिए वहां तो करना पड़ेगा, कोई किसी के साथ गलत कर रहा है, बोलना पड़ेगा, लेकिन कई बार वाद विवाद उनसे हो जाता है जो हमें पसंद करते हैं, जो हमें चाहते हैं, जो हमारे लिए जीते हैं। तो जरा सोच समझ के कि कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, ऐसी स्थितियां मुझे यहाँ पर आपकी बनती हुई बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक स्थिति, तीनों ही दृष्टिकोण से थोड़ा मैंने ये कठिन वक्त आपको बताया है, लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से, पैसों के दृष्टिकोण से, समृद्धि के दृष्टिकोण से, इन्वेस्टमेंट के दृष्टिकोण से, नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से ये समय आपको बहुत अच्छा लगेगा, उन्नति कारक लगेगा, और आपको एप्रिसिएशन भी इस समय मिल जाएगा। तो चिंता की कोई भी बात यहाँ पर नहीं है इस विषय में। कामकाज के, नौकरी के, व्यवसाय के दृष्टिकोण से चिंता की कोई बात नहीं है। वैसे चिंता की तो कभी कोई बात होती ही नहीं है, चिंता तो फिजूल की ही होती है, हमेशा केयर करना चाहिए, चिंताएं नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी चिंताएं होती है, तो उसका मैंने आपको एक तोड़ यहां पर बताया। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपके पार्टनर से आपको लाभ मिले, ऐसा मुझे दिखता है। आपके चाहे बिजनेस पार्टनर हो या आपके लाइफ पार्टनर भी हो,
उनसे लाभ मिलेगा। अब देखिए, बिजनेस पार्टनर से तो लाभ समझ में आता है, कई लोगों को मैं कहता हूं कि लाइफ पार्टनर से लाभ मिलेगा तो वो बोलते हैं क्या लाभ मिलेगा, कुछ समझ नहीं आता। जीवन के कोई यदि आप निर्णय ले रहे हैं तो उनसे पूछ कर लें, उनसे सलाह करके लें, वो आपको अच्छी सलाह इस समय दे सकते हैं। कहीं आपको डील फाइनल करने जाना है या फिर कहीं आप किसी कार्य से जा रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण कार्य है जहां अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को साथ लिया जा सकता है, तो उनको ले करके जाएं। वो आपको सही रास्ता इस समय दिखाएंगे, सही सलाह आपको देंगे, उनकी सलाह आपको जरूर से लगे। कई बार हमें पता है, कई बार हमें लगता है कि यार ये सलाह काम नहीं करेगी, और बाद में हम देखते हैं कि किसी ने उसी तरह से अपना काम किया और वो सक्सेसफुल हो गया, तो हमें बाद में लगता है अरे यार काश ये सलाह मैं मान लेता या मान लेती। तो ये वक्त आपके पार्टनर की सलाह को के वजह से आपको सक्सेसफुल बनाने का काम करेगा। ठीक है, बिजनेस पार्टनर की वजह से भी आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, उनकी भी सलाह आप मान सकते हैं और उनके साथ भी आप आगे बढ़ सकते हैं। यात्राओं के योग मुझे यहाँ पर धनु राशि के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। यात्राओं के योग भी हैं, यात्राएं सुखद रहेंगी, यात्राएं आपको सफलता दिलवाने वाली रहेंगी। जिस भी उद्देश्य से आप यात्राएं कर रहे हैं वो उद्देश्य आपके लिए अच्छा होगा, आपके भविष्य के लिए अच्छा होगा, आपको सफलता दिलवाएगा, आप उस उद्देश्य तक पहुंच जाएंगे। तो इस विषय में भी अच्छा है। तो पारिवारिक दृष्टिकोण से भी मैंने कह दिया अच्छा है, लाभ मैं कह रहा हूं तो आपके नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी अच्छा है, शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा ही रहेगा। ठीक है, धनु के बाद मकर राशि की बात करते हैं तो अपने स्वास्थ्य का, शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आपको जरूरत है। मकर राशि के जातकों को शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत है। कहीं ना कहीं शारीरिक स्वास्थ्य डावाडोल हो सकता है। देखिए, कोरोना का दौर तो चल ही रहा है, मैंने इस पर एक वीडियो बनाया है, कोरोना कब जाएगा। यदि आपने नहीं देखा तो आप जाकर के देख सकते हैं। मैंने पिछले साल भी बनाया था, 2020 में भी बनाया था, 2021 में भी बनाया है। तो कोरोना का दौर तो अभी भी चल रहा है, आने वाले वक्त में और डर है कोरोना को लेकर के। तो आप सभी से ये गुजारिश कि कोरोना के जो जरूरी एहतियात है उनका पालन करें और किसी की बातों में ना आए। कोई कहता है कोरोना नहीं है, सर्दी जुकाम है, उन्हें देखिए, उनसे पूछिए जिन्होंने अपनों को खो दिया। तो मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जस्ट ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि केयर करना हम सभी को बहुत जरूरी है। तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। शारीरिक स्वास्थ्य कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव में मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, और कॉन्फिडेंट ना हो। खर्च अधिक यहां पर हो सकता है, अपने खर्चों पर भी काबू रखने की जरूरत है। हालांकि आय प्रॉपर होगी, बराबर होगी, और मैं तो ये कहता हूं आय बढ़ेगी। तो ये एक अच्छी बात मुझे बनती हुई नजर आती है। ये निसंदेह नौकरी व्यवसाय या प्रोफेशन जो भी आप करते हैं वहां पर आपकी आय बढ़ेगी, तो सीधा सा मतलब है कि आपकी प्रोग्रेस होगी, आपको सफलता मिलेगी, आपको उन्नति मिलेगी। तो केवल शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अदरवाइज आपकी काम काज के दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, यहां तक कि पारिवारिक दृष्टिकोण से भी स्थितियां अच्छी हैं, मजबूत है। ठीक है, मगर के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं तो भाई भौतिक सुख सुविधाओं में यहां पर वृद्धि होने वाली है। हो सकता है आप कोई महंगी वस्तुएं खरीदें या महंगी वस्तुओं में कहीं आप निवेश करें, इन्वेस्ट करें। अब देखिए, मैं निवेश कह रहा हूं, मैं इन्वेस्ट कह रहा हूं, मैं वेस्ट नहीं कह रहा हूं। कहने का मतलब जो भी महंगी वस्तुएं हैं उनमें यदि आप कहीं पैसा लगाते हैं तो वो निवेश ही होने वाली है, वो वेस्ट नहीं होने वाली है। तो आप चिंता ना करें, बिल्कुल पैसा लगा करके आप उन भौतिक सुख सुविधाओं को भोग सकते हैं, महंगी चीजों को खरीद सकते हैं। अब महंगी चीजों को कब खरीदेंगे? जब पैसा आएगा। तो निसंदेह ये बात भी सही है कि नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन में मुझे धन आता हुआ नजर आता है, उन्नति के योग दिखते हैं, खुशी के योग दिखते हैं, उत्साह के योग दिखते हैं, हर्ष के योग दिखते हैं, सफलता के योग दिखते हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से भी समय अच्छा रहेगा। कहीं ना कहीं घर परिवार में मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी मुझे बनते हुए नजर यहां पर आ रहे हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। तो परिवार का साथ भी आपको मिलेगा, पारिवारिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, काम काज के दृष्टिकोण से भी स्थितियां अच्छी रहेंगी, शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। तो चिंता की कोई भी बात नहीं है। कुंभ के बाद और फाइनली अब बात करेंगे मीन राशि की। भाई मीन राशि को बहुत इंतजार करना पड़ता है, मेष से लेकर कुंभ तक इंतजार करना पड़ता है, फाइनली मीन राशि की बात आती है। तो मीन राशि के लिए ये जो वक्त है मन में भ्रम पैदा करने वाला जरूर हो सकता है। आपके मन में भ्रम पैदा हो, कंफ्यूजन पैदा हो, डायलेमा, दुविधा, एक ही काम को करने के 2 मन 3 मन, ऐसा करूं ऐसा ना करूं, इस काम को भी इस प्रकार से करूं,
या 2 काम है, 3 काम है, इसे सिलेक्ट करो, इसे सिलेक्ट करो, इसे सिलेक्ट करो। तो इस प्रकार की स्थितियां कहीं आपके मन में आने वाली है। लेकिन एक बात मैं आपसे कह दूं कि भ्रम रहेगा और बड़े सोच समझ करके आप निर्णय भी ले लेंगे, और निर्णय लेने जब ले लें तो घबराए ना, आपकी उन्नति भी मुझे दिखती है। तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि भाई सोच समझकर निर्णय लेने के बाद में आपकी उन्नति दिखती है। कहने का सीधा सा मतलब ये है कि आपको जो है वो सफलता मिलेगी। भ्रम से परेशान ना हो, डायलेमा, दुविधा, कंफ्यूजन से परेशान ना हो। आर्थिक दृष्टिकोण से वक्त अच्छा रहेगा, आर्थिक उन्नति करवाने वाला ये वक्त है और आपको आगे बढ़ाने वाला ये वक्त है। परिवार का साथ भरपूर मिलने वाला है, परिवार का सहयोग भरपूर मिलने वाला है। जो निस्वार्थ भाव से आपसे प्रेम रखते हैं, अभी जो घर वाले आपके सगे संबंधी हैं, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, तो वो तो निसंदेह निस्वार्थ प्रेम रखते हैं। लेकिन कुछ मित्रगण भी होते हैं, कई बार किस्मत इतनी अच्छी होती, कुछ मित्र ऐसे मिल जाते हैं जो निस्वार्थ प्रेम रखते हैं। तो उनसे सलाह जरूर करें और सलाह करने के बाद काम करें, आपको सक्सेस जरूर से देखने को मिल जाएगी। तो चिंता की कोई बात नहीं है, उन्नति का ये वक्त है, सफलता का ये वक्त है। तो यहां पर हमने चर्चा की मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि थी, उस राशि के आधार पर आपके लिए ये जो बुध देवता का यह अद्भुत राशि परिवर्तन, अद्भुत चाल, ये उठा पटक वाली चाल क्या प्रभाव, क्या फल लेकर के आई है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें। आने वाली वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।